News updates are brought to you by Style Boost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज मंगल का दिन है, 13 शबान 1441 हिजरी, 23 चेत 2078 बे, अप्रैल 2020 ईस्वी की 7 तारीख है। सरगोदा में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए एनडीए के ताउन से लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने एक इजलास में बताया है कि सरगोदा में कोरोना वायरस के मजीद फैलाव के खतरा के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा के कार्डियोलॉजी वार्ड में 48 बेड का आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि रॉय मेडिकल कॉलेज और न्याज मेडिकल कॉलेज सरगोदा में हंगामी तौर पर फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है, जहां मरीजों के लिए करंटीना और आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे, जबकि एनडीए के ताउन से एक लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी जहां कोरोना टेस्टों के लिए मशीनें और किट्स फराहम की जाएंगी। जी हाँ, हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि सरगोदा के 2 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं और टीबी अस्पताल आइसोलेशन वार्ड से अपने घरों में मुंतकिल हो गए हैं। सरगोदा समेत मुल्क भर के आवाम के लिए खुशखबरी है कि सरगोदा के आइसोलेशन वार्ड में चक 126 जनूबी का रिहायशी 34 साल मोहम्मद काशिफ और तरखान वाला का रिहायशी मोहम्मद आतिफ कोरोना के वायरस में मुब्तला थे, जहाँ डॉक्टरों ने इनका इलाज मुआवजा किया और दोबारा टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें सेहतयाब करार दिया। डॉक्टरों और तमाम मेडिकल स्टाफ ने मरीजों को मुबारकबाद दी और खुशी के साथ अलविदा किया। नेपाल में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त हिफाजती तदाबीर और मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल मोहम्मद उस्मान जलीस की मीडिया को ब्रीफिंग। इस हवाले से हमारे डिप्टी एडिटर कमर रसूल निज़ामी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए सुनते हैं। इस मीडिया ब्रीफिंग में तहसीलदार राना गुलाम मुस्तफ़ा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई जिला सरगोदा डॉक्टर आसिफ रजा अवान, चेयरमैन मार्केट कमेटी भलवाल नदीम अब्बास शाह भी शरीक थे। फिलहाल में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान जलीस ने बताया कि भलवाल की इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर और दफ़ा 144 को कामयाब बनाने के लिए हुकूमती हिदायत पर पूरी तरह अमल किया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत और इंतजामिया आवाम को कोरोना वायरस के हवाले से पूरी तरह आगाह कर रही है। भलवाल के नवाही इलाका रतुकाला में 24 अफराद पर मुश्तमिल 2 तबलीगी जमात के ग्रुप्स आए हुए हैं, जिनमें से एक शख्स को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और दूसरे में कोरोना की अलामत पाई जाती हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सरगोदा शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि दीगर 22 अफराद को वहाँ ही करंटीना बनाकर पाबंद कर दिया गया है। उस्मान जलीस ने मजीद बताया कि डीजी खान करंटीना सेंटर से आने वाले ज़ायरीन को भी इनके घरों में पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भलवाल के ताजर और मुखिया हजरात ने मुस्तहिक लोगों की दिल खोलकर मदद की है, ये जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि शब बरात और नमाजों के एकात में भी दफ़ा 144 का नफाज रहेगा। इसकी अफादियत को आम करने के लिए उलमा कराम और मीडिया अपना किरदार अदा करे। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यूटिलिटी स्टोरों पर नाकिस आटे की फरहमी की रोकथाम और दीगर सामान की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए 16 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मौका पर मीडिया नुमाइंदों ने भलवाल के सहाफ़ी कमरुज़्ज़मान इनकलाबी के खिलाफ दफ़ा 144 का मुकदमा दर्ज करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे फौरी खारिज करने का मुतालबा किया। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल उस्मान जलीस ने अपनी तैनाती के 4 माह बाद मीडिया से ये पहली मुलाकात की और ब्रीफिंग दी। पीपल्स कॉलोनी सरगोदा में करंटीना होने वाले अफराद की स्क्रीनिंग पाबंदियां नरम कर दी गई। हाँ, हम आपको खबर दे रहे हैं कि 1100 अफराद पर मुश्तमिल करंटीना बनने वाली पीपल्स कॉलोनी फैक्टेरिया सरगोदा के रहायशी 100 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग के बाद रिजल्ट नेगेटिव आने पर रहायशियों के लिए पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल ने पीपल्स कॉलोनी का खसूसी दौरा किया और अवामी शिकायत का भी जायजा लिया और कहा कि जिन खानदानों को राशन की कमी का सामना है, एनजीओ सेक्टर की मदद से इस मसला को हल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉलोनी को करंटीना बनाने का मकसद अवाम का इज्तिमाई फ़ायदा है ताकि खौफनाक बीमारी की रोकथाम की जा सके। उन्होंने नवाई शरर को बताया कि लोगों को हदायत की गई है कि समाजी दूरी और एहतियाती तदबीर अख्तियार करें, अपने घरों में रहें और बाहर आने जाने या घरेलू सामान लाने के लिए कोई एक फ़र्द बाहर निकले। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद बताया कि आज पीपल्स कॉलोनी के 27 मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम कर दिया गया है।
اس موقع پر میڈیا کے نمائندے اور علاقہ کے موذن بھی موجود تھے۔ سرگودا سمیت پنجاب بھر میں سبزی فروٹ، میڈیکل سٹورز، بینکوں، کریانہ، جنرل سٹورز، بیکریوں کے علاوہ اینک اور لانڈری کے کاروبار کی بھی شام 5 بجے تک اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ ہوٹلوں سے پارسل کھانے، دودھ دہی کے کام اور ریڑھی چھابا لگانے کی بھی اجازت ہے۔ حکومت نے گندم کی فصل کو اٹھانے اور نقصان سے بچانے کے لیے زرعی ادویات، کھل وغیرہ اور زرعی انڈسٹری کے کام کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح پنجاب بھر میں مختلف کاروبار کی اجازت ملنے سے بازاروں میں رونق دکھائی دے رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔